नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में आप लोगों ने अब तक पढ़ चुके हो स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर क्या होते हैं? आ से अनार, आ से आम, ये सारे स्वरों के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रयोग हम किसी भी शब्द में ध्वनियों के रूप में करते हैं। उससे आगे आपने पढ़ा था व्यंजन के बारे में। क ख ग घ जितने भी होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं? व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जब हम स्वर सीख जाते हैं, व्यंजन सीख जाते हैं, उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है? मात्राओं का। मात्राओं से आप क्या बनाना सीखते हैं? मात्राओं से आप शब्द बनाना सीख जाते हैं। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे। आइए अध्याय की ओर चलते हैं। हम जानते हैं कि स्वर केवल ध्वनियां होती हैं और व्यंजनों के माध्यम से शब्द लिखे जाते हैं। व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि को मात्रा चिन्ह के रूप में लगाया जाता है। किसके रूप में लगाया जाता है? मात्रा चिन्ह के रूप में। स्वर जितने भी होते हैं, आ से नार, आ से आम, इनको सीधा नहीं लिखा जाता। इनकी मात्राओं का प्रयोग करके शब्दों को बनाया जाता है। यही मात्रा लगाना कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर के चिन्ह को मिलाकर लिखना ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। हमें कोई भी शब्द लिखना है तो हम क्या करते हैं? व्यंजन का प्रयोग करते हैं, क ख ग घ का प्रयोग करते हैं। उसके साथ में हम स्वरों की मात्राओं को, उनके चिन्हों को लगाते हैं और शब्दों को बनाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नामों को ध्यान से हमें पढ़ना है। यहाँ देखो, ये किसका चित्र दे रखा है? ये दे रखा है चिड़िया का। अब आप थर्ड क्लास में आ गए हो, आपको वर्ण विच्छेद करना भी आना चाहिए ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। अब वर्ण विच्छेद क्या होता है? हमें स्वरों को व्यंजनों से अलग करना होता है। तब क्या हो जाता है? वर्ण विच्छेद हो जाता है, यानी कि हम वर्णों को अलग कर देते हैं, स्वरों को व्यंजनों से अलग कर देते हैं। अब यहाँ देखो, चिड़िया लिखना था हमें, च हलंत प्लस ई। तो मैंने यहाँ पे ई क्यों लिखा है? क्योंकि चिड़िया में छोटी ई की मात्रा होती है। च में छोटी ई की मात्रा होती है, इसीलिए मैंने ई लिख दिया। प्लस ड हलंत प्लस ई, और ड में भी छोटी की मात्रा होती है, इसलिए मैंने इसकी मात्रा को अलग कर दिया। प्लस य हलंत प्लस आ, या में आ की मात्रा होती है, इसलिए मैंने इसके स्वर को अलग कर दिया, व्यंजन को स्वर से अलग किया। तो क्या बन गया? ये चिड़िया। उसी तरह आगे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? गुलाब। अब देखो, आप गुलाब को कैसे लिखोगे? ग हलंत प्लस उ, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई होती है गु में, इसीलिए आप ऊ को अलग कर दोगे। प्लस ल हलंत प्लस आ, कौन सी मात्रा लगी हुई है इसमें? आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आ लिख दिया। उसके साथ में प्लस ब हलंत प्लस अ, गुलाब ब में कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए मैंने क्या किया? यहाँ पे अ लिख दिया है, ये दर्शाने के लिए कि ब के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है। उसी तरह आगे बढ़ते देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? ये अगला चित्र देखो, यहाँ पे दे रखा है, ये किसका चित्र है? ये है बालक का चित्र। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे बालक का वर्ण विच्छेद करना है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है? बा, ब हलंत प्लस आ, क्योंकि ब में आ की मात्रा लगती है, प्लस ल हलंत प्लस अ, तो क्या बन जाएगा? ये ल, प्लस क हलंत प्लस अ। क्यों लिखा है? क्योंकि क के साथ में अ की मात्रा आती है, कोई मात्रा नहीं आती, इसलिए। इन शब्दों को इस प्रकार पढ़ना और बोलना बहुत ही बड़ा ही अटपटा लगता है। अगर इन्हें सुंदर रूप में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो, चिड़िया, उसी तरह आगे गुलाब और फिर बालक। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत अजीब लगेगा ना। तो हम क्या करते हैं? व्यंजन को स्वरों के साथ मिला देते हैं, यानी कि मात्राओं को मिलाकर हम शब्द लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ देखो, इस पेज पे हमें दे रखा है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वरों के चिन्ह के प्रयोग से शब्द सही रूप लेते हैं। स्वरों का यही रूप क्या कहलाता है? मात्रा बन जाता है। यहाँ पे हमें सारे स्वर दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ मात्रा के चिन्ह दे रखे हैं, यानी कि हम किस तरह से इसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। और व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं का मेल हमें यहाँ दिखाया गया है। उसके साथ में उदाहरण के रूप पर दो दो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर हमें अ की कोई मात्रा नहीं होती, और अगर हम इसको क के साथ में प्रयोग करेंगे तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अ की मात्रा लगाई है। और उससे दो शब्द हम लिखेंगे, कलम और कलश। ऐसे ही आ की देखो क्या मात्रा चिन्ह होता है? एक सीधा डंडा लगाते हैं तो हम बोलते हैं ना, आ की मात्रा है। उसी तरह हम व्यंजन क के साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो क हलंत प्लस आ, तो क्या बन जाएगा? का, और उसी से दो शब्द बनेंगे, काल और काश। इसी तरह छोटी ई का चिन्ह कैसा होता है? इस तरीके का,
और यहाँ एक सीधी डंडी लगाते हुए ऊपर से कर्व घुमा देते हैं, तो ये बन जाता है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा को आप किस तरफ लिखोगे? लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। और दो शब्द आप इससे बनाओगे, किस और किधर। आगे देखो, बड़ी ई की मात्रा दे रखी है, बड़ी ई की मात्रा को आप ध्यान रखोगे कि आपको कहाँ लगाना है, राइट साइड में लगाना है। और क हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे हो जाएगा? की। इसका इसकी जो उच्चारण है वो कैसे करेंगे हम? की, बड़ी की तरह। और इसका करेंगे की, बड़ी की से शब्द बनेंगे कील और कीचड़। इसी तरह छोटे ऊ की मात्रा पैरों में लगती है व्यंजन के, और क के साथ में लगाने पे बनेगा को। दो शब्द बनेंगे कुल और कुत्ता। उसी तरह बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह ये होता है, और उसके साथ में हम क्या करेंगे? जब क व्यंजन पर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कूच और कूकना। इसी तरह री की मात्रा, एक री की मात्रा को हम, ये भी किसी भी व्यंजन के पैर में लगती है, और हम देखो क के साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से लगेगी। आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बार बार बताई है। छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के साथ में उसके पैरों पे नहीं लगती, सभी व्यंजनों के पैरों में लगती है, लेकिन जो र होता है उसके पैर में ना लग करके उसके पेट पे लग जाती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ को हम कर्व को पूरा नहीं घुमाते, और बड़े ऊ के कर्व को हम पूरा घुमा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कर रहे थे री की मात्रा। री की मात्रा से हमें दो शब्द लिखने हैं, कृषि, सॉरी कृष और कृपा, ठीक है, और कृषि भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम ए की मात्रा की तरफ। जब हम क पर ए की मात्रा लगाएंगे, उसका चिन्ह इस तरीके से ऊपर एक मात्रा लग जाती है, और क पर जब हम ए की मात्रा लगाएंगे तो उच्चारण करेंगे के, और दो शब्द बनाएंगे केला केसर। इसी तरह आई की मात्रा, आई की मात्रा जब हम क पर लगाएंगे तो बनेगा कई, कैसे, कैलाश। और ओ की मात्रा जब हम क पर ओ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा को, और दो शब्द बनेंगे कोट और कोयल। इसी तरह औ की मात्रा में जब हम क में औ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कौ, और बनेंगे शब्द कौन और कौवा। इसी तरह आगे हमें दे रखा है अन की मात्रा और चंद्र की मात्रा। अन की मात्रा जब किसी भी व्यंजन पे लग जाती है तो कैसी ध्वनि आती है? न की ध्वनि आती है। जैसे यहाँ हमें दो शब्द दे रखे, कंठ और कंबल। इसी के साथ चंद्र बिंदु, जब क पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है तो हम उस वर्ण का उच्चारण जोर देते हुए करते हैं। जैसे हम यहाँ पे बनाएंगे कंठीला, तो क्या बनेंगे इसको? कंठीला और कंगना, क पर जोर देते हुए। इसी तरह विसर्ग वाले दो शब्द, जब भी किसी व्यंजन के आगे विसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि आती है ह की, तो आप इसे बोलोगे क। इसी तरह दो शब्द बनेंगे अतः और स्वतः, ह की ध्वनि आएगी। इसी तरह ओ क्या है? अंग्रेजी भाषा की ध्वनि है, और इसे हिंदी भाषा में पूर्णतः प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? सीधी दंडी और ऊपर चंद्र बना हुआ होता है, और उसकी उच्चारण होती है ओ की। आप इसको पढ़ोगे को, और दो शब्द होंगे कॉलम और कॉपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें तो कुछ विशेष बातें इस तरीके से बता रखी है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। हलंत चिन्ह से रहित हर व्यंजन में अ की मात्रा मिली हुई होती है। र और उ और बड़ा ऊ की मात्राएं इस प्रकार लगाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, र के साथ में हमें छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है तो उसके पेट पर ऐसे घूमती भी लग जाएगी, और र पर जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो पीछे से कर्व जो है वो पूरा घूम जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 13। आगे बढ़ते हैं हम पेज पे। पेज नंबर 14 पे हमें बुक एक्सरसाइज दे रखी है। उससे पहले हमें थोड़ा सा कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान रखना है, जैसे अनुस्वार। अनुस्वार में देखो हमें क्या करना है, लाइन बना के ऊपर बिंदी, और अनुनासिक का मतलब क्या होता है? वर्ण के ऊपर लगाया जाता है और चंद्र बिंदु के रूप में, जैसे कि हमें अध्याय में बताया है। इससे हमें दो दो शब्द लिखे। अनुस्वार में रंग, न की ध्वनि आती है, रंग और जंग, और अनुनासिक में जोर देते हुए व्यंजन पर सांप और दांत। ऐसे ही विसर्ग, यानी कि जब हम विसर्ग लगाते हैं तो ह की ध्वनि आती है, उससे हम दो शब्द लिखेंगे, नमः और प्रातः, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 3 मात्रा। इसकी बुक एक्सरसाइज को और कॉपी पाठ को मैं आपको अगली कक्षा में करवाऊंगी। आशा करती हूँ कि ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।